को बड़े आसानी से आप उड़ा पाएंगे। शुरू तो हम आपको कराएंगे रेशियो मेथड के साथ में, लेकिन धीरे धीरे जो है हम शिफ्ट कर देंगे सक्सेसिव के ऊपर में। पहले लोग न जाने मतलब रेशियो पढ़ाते थे, सक्सेसिव पढ़ाते थे, ट्री पढ़ाते थे, इतना लंबा लंबा तरीका पढ़ाते थे, ठीक है। लेकिन अब मैंने सभी सवालों के एकदम शॉर्ट ट्रिक ऐसे निकाले हैं कि शुरू में तो मेरे भाई मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और बाद में ऐसी आदत लगा दूंगा कि बिना मेरे भाई पेन और पेपर के भी क्वेश्चंस को आप बना पाओगे। ये मेरा आपसे दावा है। और मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरा अपना जितना पकड़ है मैं आपको बताऊं, मतलब नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं, और वो पकड़ हम आपके अंदर में भी ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, आपके अंदर में भी चीजें कर देंगे। तो मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, अब कंपाउंड इंटरेस्ट की जो शुरुआत हुई थी वो बचपन में हुई थी, और उस समय कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर के मेरे भाई एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया। आपको यहाँ पर मेरे भाई उस समय ये कहा गया होगा कि अगर तुमने P नाम का पैसा किसी से उधारी पे लिया है, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर अगर तुम उसको ब्याज पर देते हो, अगर तुम उसको ब्याज पर देते हो तो मेरे भाई यहाँ पर जो बनता है वो क्या बनता है, तो ये तुम्हारा अमाउंट बनता है। ये क्या बनता है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा अमाउंट बनता है। ये हमारा क्या बनता है, तो ये हमारा मेरे भाई हमारा अमाउंट बनता है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर हम इतना पैसा किसी को उधारी देते हैं, इस रेट से देते हैं, इतने टाइम के लिए देते हैं, तो मेरा यहाँ पर ये अमाउंट बनता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होगा, ए जो होता है उसे हम लोग मेरे भाई कहते हैं अमाउंट। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट होता था वैसे यहाँ भी अमाउंट होता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो हिंदी में हम लोग मेरे भाई यहाँ पर मिश्र धन कहते हैं। हिंदी में हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, तो हिंदी में हम लोग जो है मेरे भाई यहाँ पर मिश्र धन कहते हैं। पी का मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो पी का मतलब हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर प्रिंसिपल। पी का मतलब यहाँ क्या होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है मूलधन हो जाता है। प्रिंसिपल का मतलब यहाँ क्या हो जाता है, मूलधन हो जाता है। आर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, आर का मतलब मेरे भाई यहाँ पर रेट हो जाता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दर हो जाएगा। और टी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो समय हो जाएगा, टाइम हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, कि आपने जो कहीं ना कहीं ये जो पैसा दिया हुआ है ये कितने समय के लिए दिया है, यानी आप कहीं ना कहीं इस पैसे को इतने के रेट से इतने समय के लिए देते हो तो आपको अमाउंट बनता है। लेकिन मेरे भाई दूर दूर तक मैं आपको बताऊं तो इस फॉर्मूले का आपके साथ में कोई रिलेशन नहीं होगा। शायद ही कोई ऐसा सवाल होगा एक आधा जिसके अंदर में हम ये फॉर्मूला लगा करके मेरे भाई हम आपको बताएंगे, शायद ही मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको मेरे भाई इसका इस्तेमाल करने को सिखाऊंगा। तो बेसिकली हम लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे वो मेरे भाई यहाँ पर हम कितने तरीके से पढ़ेंगे, या जो कंपाउंड इंटरेस्ट के जो हम लोग सवाल लगाएंगे वो हम कितने तरीके से लगाएंगे। तो मैं आपको मेरे भाई शुरू में ही बता देता हूँ कि पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल को सिर्फ और सिर्फ 3 मेथड से बनाया जाएगा। इसमें सबसे पहला मेथड होगा मेरे भाई यहाँ पर रेशियो मेथड, ठीक है। दूसरा जो मेथड होगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमारे सामने हो जाएगा सक्सेसिव मेथड मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में जो तीसरा हमारे सामने हो जाएगा वो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा हमारे सामने ट्री मेथड। मेरे भाई यहाँ पर 95% ऑफ द क्वेश्चंस को मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% ऑफ द क्वेश्चन को हम यहाँ सक्सेसिव से करेंगे। बहुत ज्यादा 8% सवालों को हम यहाँ पर रेशियो से करेंगे, और 1 या 2% सवालों को मेरे भाई यहाँ पर हम ट्री मेथड से करने वाले हैं। बोलोगे सर आप यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हो, इसीलिए क्योंकि ये वाला मेथड आज के समय के पेपर के पैटर्न के हिसाब से सबसे बेस्ट मेथड है, और यहाँ पर आपको पकड़ भी इसी के ऊपर में होना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम समझते हैं एक ही बार में। अच्छा एक और चीज, पहले के बैचेस में क्या होता था बच्चों, पहले के बैचेस में हम जब पढ़ाते थे तो पहले रेशियो मेथड पढ़ाएंगे, 30 क्वेश्चन इस पे करवाएंगे, फिर सक्सेसिव पढ़ाएंगे, फिर 30 क्वेश्चन इस पे करवाएंगे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जो क्वेश्चन हम बताएंगे शुरू से मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, उन सवालों के अंदर में तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो दोनों मेथड को लेकर के हम चलेंगे। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पर देखिए रेशियो मेथड को लेकर के, और बहुत तरीके से आप पहले रेशियो मेथड को समझिए कि रेशियो मेथड मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है, ठीक है। तो सवाल जैसे आपके सामने यहाँ पर आ गया, और क्वेश्चन में आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर ये आ गया कि मान लीजिए आपने किसी से 1000 रुपए मेरे भाई लिए हुए हैं, ठीक है, और आपने सामने वाले पार्टी से मेरे भाई 10% के हिसाब से लिया हुआ है, और आपने पार्टी से मेरे भाई 2 सालों के लिए लिया हुआ है, तो बता दीजिए आपका जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि आप किसी से 1000 रुपए लेते हैं, 10% के दर से लेते हैं, 2 सालों के लिए लेते हैं, तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज जो बनेगा वो आपका कितने का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरे भाई अगर हम बात करें सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि सर देखो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा रेट। अगर हम देखें यहाँ पर तो जो हमारे सामने यहाँ रेट दिया गया है हमें उसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो यानी हमारे सामने अगर ये 10% दिया गया है तो हमें इसको फ्रैक्शन में बदलना है। इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखो किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो नीचे में हमारा 100 हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तो 1/10 हो जाएगा। यहाँ पर हम प्रिंसिपल लिखते हैं और यहाँ पर हम अमाउंट लिखते हैं। कितना पैसा हो गया मेरे भाई यहाँ पर 10 रुपए, 10 में 1 का ब्याज जोड़ दो कितने रुपए, 11 रुपए, ठीक है।
अब यहाँ पर जो हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर एक भाई रोहित शर्मा कहते हैं आपसे पढ़ के इंप्रूवमेंट हुआ है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं अगर आप किसी को 10 रुपए दोगे तो उसका 10% 1 रुपए के बराबर में होगा, यानी 10 रुपए में 1 रुपए का ब्याज। तो कभी भी रेशियो मेथड में पहली बार जो रेशियो लिखी जाती है वो प्रिंसिपल का लिखा जाता है और अमाउंट का लिखा जाता है। और कैसे, यदि आप 10 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो मेरे भाई उसमें 1 रुपए जोड़ दीजिए तो 11 का क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। वक्त आपके पास में कितना है, 2 साल। तो मेरे भाई आप यहाँ पर वक्त में मेरे भाई लिख दीजिए कितना साल, 2 साल। जब आप यहाँ लिख देंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे कि 100 रुपए की चीज थी और हमने कितना बना दिया, 121 रुपए बना दिया। ठीक है, आप एक काम करो, प्रिंसिपल को 100 रुपए ही कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे ही रहने दो। तो आप यहाँ कहोगे कि सर देखो इसमें कौन कौन सी चीजें क्या होती हैं। 100 का मतलब ये होता है कि इतने रुपए आपने किसी से लिए थे। ठीक है, 121 का मतलब होगा इतने रुपए आपको सामने वाले को देने हैं। और इनका जो डिफरेंस आता है जो 21 रुपए है मेरे भाई यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा मेरे भाई ब्याज हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ब्याज हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा। तो रेशियो में नहीं है, रेशियो में सारा जो खेल होता है बच्चों, वो इस बात को लेकर के होता है कि भैया यहाँ पर रेट कितना है और टाइम कितना है, रेट कितना है और टाइम कितना। अच्छा, किसी भी सवाल को तुम कैसे पकड़ पाओगे कि कौन से मेथड से बनाना है, तो मैं आपको मेरे भाई यहाँ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए रेशियो मेथड में किस तरह के सवाल बनते हैं, जितने भी ये फ्रैक्शन वाले हो गए, जैसे कि 14 सही 2/7 अगर रेट है तो ये रेशियो से बनेगा। 11 सही 1/9 है तो रेशियो से बनेगा। 14 सही मतलब यहाँ पर ऐसे समझ लो कि 6 सही 1/4 है, तो यहाँ पर ऐसे सवालों को रेशियो से बनाइए, ज्यादा फायदा है। मतलब जो सवाल बट्टे वाले होते हैं ना, तो उनको रेशियो से बनाया जाता है। सक्सेसिव से किनको बनाया जाता है, तो जो सवाल मेरे भाई बड़ी आसानी से यहाँ पर बदल जाए। 5% हो गया, 7% हो गया, मतलब जो इंटीजर वाले हैं, 9% हो गया, 8% हो गया, ये वाले, यानी जो भी इंटीजर वाले यानी पूर्णांक वाले हैं उनको सक्सेसिव से बनाना होता है, और जो भी बट्टे वाले होते हैं, फ्रैक्शन वाले होते हैं, उनको रेशियो से बनाना होता है। लोगों को सही जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो अपना काफी ज्यादा वक्त बर्बाद करते हैं। आप यहाँ पर उस भीड़ का हिस्सा ना बने, सही तरीके से सवालों को देख करके सही मेथड का चयन करें। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको मेरे भाई बता दिया, प्रिंसिपल इतना, रेट इतना, टाइम इतना, सीआई, तो ये हम ऐसे बनाएंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर देता हूँ, और ये सवाल में हमारे सामने क्या है। क्वेश्चन में हमारे सामने कहा गया कि यदि मेरे भाई हम यहाँ पर 49 रुपए किसी से उधार लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 14 सही 2/7% है। ठीक है, समय हमारे साल में मेरे भाई यहाँ पर 2 साल है, तो हमारे सामने जो ब्याज बनेगा वो हमारा कितना बनेगा, हमारे साथ जो ब्याज बनेगा वो हमारा कितना बनेगा। तो अगर हम यहाँ पर मेरे भाई बात करें तो हम इसमें कैसे बनाएंगे। इन सवालों को बनाने के लिए तुम्हारे पास में पहले ये पता होना चाहिए कि कितने परसेंट को किसके बराबर में हम लिखते हैं। अगर वो टेबल ही तुम्हें नहीं पता है तो तुम यहाँ पर मेरे भाई जो है वो नहीं बना पाओगे। ठीक है, कुलदीप भाई, मैं श्रीकांत सर को जानता भी हूँ और बहुत बढ़िया तरीके से बात भी होती है, और बहुत अच्छी बात है कि आप उनके माध्यम से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो, मेरी पूरी शुभकामनाएं आपको। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, जरा समझिए। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर हमें जो है ना, अगर हमें कभी भी रेशियो मेथड अप्लाई करना है तो रेशियो मेथड को अप्लाई करने के पहले हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो हमें पूरा परसेंटेज को समझना पड़ेगा। परसेंटेज नहीं समझा तो बात नहीं बनेगी। तो परसेंटेज समझने के लिए क्या होगा, जैसे ऐसे मान करके चलो आप यहाँ पर मेरे भाई कहीं ना कहीं, अगर हम यहाँ पर मेरे भाई 1 को मेरे भाई 1 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर ये कितने परसेंट के बराबर आ जाएगा, 100% के आ जाएगा। अगर मान लीजिए हम a को 2 लोगों में बांटते हैं तो ये कितने परसेंट के बराबर आ जाएगा, 50 के। अगर हम a को 3 लोगों में बांटते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 33 सही 1/3% के। अच्छा, ये कैसे बदलता है, फ्रैक्शन परसेंट में कैसे बदलता है, वो तो याद है कि नहीं याद है। देखो यहाँ पे मानो 1/2 है और इसको परसेंट में बदलना है, तो इसको तुमने क्या किया, 100 से गुना किया। जब 100 से गुना करोगे तो ये काटेगा, आ जाएगा 50, इसलिए मेरे भाई यहाँ पर ये कितना है, तो 50 है। तो कभी भी अगर यहाँ पर जो है मेरे भाई कहीं ना कहीं अगर कोई फ्रैक्शन है और उसको आप परसेंट में यानी प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना। 1/4 कितना होता है, जिसको याद है कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ। ठीक है, 1/4 कितना होता है, 25%। 1/5 कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर, 20%। 1/6 कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं जो है ठीक है 16 सही 2/3% मेरे भाई यहाँ पे। अगर हम 1/7 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 14 सही 2/7% मेरे भाई यहाँ। आइए चलिए 1/8 की हम बात करते हैं तो 1/8 कितना हो जाएगा, तो 12 सही 1/2% हो जाएगा। अगर हम 1/9 की बात करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 11 सही 1/9% यहाँ पे। अगर हम 1/10 की बात करते हैं तो ये हमारे सामने 10% हो जाएगा। अगर हम 1/11 की बात करते हैं तो ये हमारे सामने 9 सही 1/11% हो जाएगा। अगर हम 1/12 की बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा कितना होगा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 12 × 96 8 सही 1/3% मेरे भाई यहाँ पर। 1/13 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7 × 13 91 7 सही 9 मेरे भाई इतना परसेंट। 1/14 की अगर हम बात करें तो 7 सही 1/7% मेरे भाई। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे आज मुझे 1/15 की अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो है कहीं ना कहीं ये हमारे सामने 6 सही 2/3% हो जाएगा। 1/16 की बात कर लें तो ये हमारे सामने 6 सही 1/4%। 1/17 की बात कर लें तो 5 सही 15/17% यहाँ पे। 1/18 की अगर हम बात कर लें तो मेरे भाई यहाँ पर 5 सही, ठीक है
18/90, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर 5 सही 5 बटे हमारे सामने 9%। 1/19 की अगर हम बात कर लें तो मेरे भाई यहाँ पर 5 सही 5 बटे 19% हो जाएगा। और 1/20 की अगर हम बात कर लें तो वो हमारे सामने 5% हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा टेबल है, ठीक है। एक बार बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि 1/8 को देखिए, सही लिखा है मैंने 1/8 को, कोई दिक्कत नहीं है। 1/6 को आप लोग देख रहे हैं, 1/6 सही तो है। 3 × 16 48 50/3 तो 100/6 बिल्कुल हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये वो चीज़ें जो परसेंटेज में जनरली मेरे भाई आपको बताते हैं, और यहाँ दोबारा बताने का उद्देश्य मेरा इतना सा है, ठीक है, कि आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो रिवाइज हो जाए और यहाँ पर याद हो जाए। दो तरीके से याद करना होता है, एक ये वाला बट्टा इसके परसेंट के बराबर और दूसरा ये परसेंट इसके बट्टे के बराबर, ठीक है भाई। ये याद किया आप यहाँ पे। एक नजर आप इसको देखिए, मैं आपको 1 मिनट का वक्त देता हूँ, तरीके से आप इसको देखिए, तरीके से आप इसको समझिए। हो गया भाई मेरे यहाँ पे, चलो तो ये याद कर लिया आप लोगों ने। अब जब याद कर लिया तो बहुत तरीके से हम 1/20 का मेरे भाई समझ लेते हैं, 1/1 1/2 1/3, ठीक है। और एक बार मैं चाहता हूँ कि सभी जो है कमेंट बॉक्स में एक बार बोल दें। मैं आपको जो है लेफ्ट साइड बोलूंगा और आपको यहाँ पर राइट साइड में जो है, या मैं परसेंटेज बोलूंगा और आप यहाँ पर एक काम करना, मेरे भाई फ्रैक्शन वैल्यू बोलना, ठीक है। अब मैं फ्रैक्शन बोलता हूँ, आप परसेंट बोलना। 1/1 कितना होता है जल्दी से बता दीजिए, 1/1 कितना होता है जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई यहाँ पे, फटाफट बता दीजिए। एलपी का रेट आ गया, बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। चलिए 1/1 कितना होता है मेरे भाई जल्दी से बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। 1/1 100% ग्रेट मेरे भाई। 1/2 कितना होता है जल्दी से बताइए, 1/2 कितना होता है जल्दी से बताइए। 1/2 कितना होता है 50%, ठीक है। चलिए 1/3 कितना होता है मेरे भाई बताइए। 1/3 1/3 एकदम याद रखना है आपको, भूलना नहीं है, और उसको लिख करके अपने स्टडी टेबल पे आप चिपका लेंगे। 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3%, 33 होल 1/3%, ठीक है। 1/4 बताइए मेरे भाई यहाँ पर, 1/4 कमेंट डाउन कर दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 कितना होता है बताइए जल्दी से, ठीक है 25%, ग्रेट मेरे भाई यहाँ पे। 1/5 बताइए जल्दी से, 1/5 1/5 बताइए, 1/5, ठीक है 20%, ठीक है। 1/6 बताइए, 1/6, ठीक है। 1/6 हो जाएगा हमारा 16 सही 2/3%, ठीक है। 1/7 बताइए मेरे भाई यहाँ पर, 1/7 कितना होगा 1/7, ठीक है 14 सही 2/7%, ठीक। 1/8 हमारा कितना होगा जल्दी से बताइए, 1/8 1/8 12 सही 1/2%, ठीक है। 1/9 बताइए, 1/9 1/9 बहुत बढ़िया, 11 सही 1/9%। 1/10 कितना हो गया बताओ दोस्तों, ठीक है। 1/10 कितना हो गया जल्दी से बताओ, 10% हो जाएगा, ठीक है ग्रेट हमारा। चलिए 1/11 बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के। 1/11 बताइए क्या कहेंगे, 1/11 हो जाएगा मेरे भाई 9 होल 1/11%, यानी 9 सही 1/11%, ठीक है मेरे भाई। 1/10 के बाद में आप मेरे को बता दो 1/11 हो गया। 1/12 1/12 कितना होता है, 1/12 कितना होता है 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। 1/13 कितना होता है मेरे भाई, 1/13 7 सही 9/13%, 7 सही 9/13%। 1/14 बताइए जल्दी से, 1/14 बताइए मेरे भाई जल्दी से। तो यहाँ पर कहेंगे सर 7 सही 1/7%, ठीक है। आ जाइए 1/15 बताइए कितना होता है, 1/15 बता दीजिए जल्दी से। 6 सही 2/3%, बिल्कुल मेरे भाई। 1/15 कितना होगा 6 सही 2/3%, ठीक है। आ जाइए 1/16 मेरे भाई बताइए, 1/16 मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो बोलेंगे सर 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%। 1/17 कितना होगा मेरे भाई बताओ। जो चीज आप लिख देते हो ना वो चीज आप कभी नहीं भूलते, लिखे बताइए। 1/17 कितना होगा 5 सही 15/17%, 5 सही 15/17%, ठीक है। 1/18 बता दीजिए कितना होगा, ठीक है। 1/18 बता दीजिए, 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9%। 1/19 बता दीजिए, 1/19 बता दीजिए, बहुत शानदार, सारे लोग सही उत्तर दे रहे हैं। 1/19 बता दीजिए, 5 सही 5/19%, 5 सही 5/19%। और 1/20 कितना हो गया, 1/20 हमारा 5% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5%, ठीक है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हम कहेंगे रेशियो मेथड में हम चलते हैं और छोटी छोटी बारीकियों को समझते हैं। आपका मेरे भाई यहाँ पर ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम और कितना है, जो आपके सामने ये रेट है ना, इस रेट को जब आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/7। तो रेशियो मेथड ये कहता है कि प्रिंसिपल को यहाँ पे लिखो, अमाउंट को यहाँ पे लिखो। नीचे वाली चीज बन जाती है प्रिंसिपल,
इसमें अगर इसको जोड़ देते हो तो बन जाता है अमाउंट। तो ऐसे तुम प्रिंसिपल और ऐसे तुम अमाउंट को लिखते हो। अगर तुम्हारा 2 साल दिया गया है तो पावर में यहाँ पर क्या कर दो, 2 साल लगा दो मेरे भाई यहाँ पे। और अगर तुम्हारे सामने 3 साल दिया गया है तो पावर में कितना लगा दो, 3 साल लगा दो। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 49 का मान कितना दिया गया है, तो 49 का मान मेरे भाई यहाँ पर 4900 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ 64 का मान, अगर ये अपने आप का 100 गुना हो रहा है तो ये भी अपने आप का 100 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6400। तो यहाँ पर ये क्या था मेरे भाई, पैसा, और ये क्या था तुम्हारा सामने अमाउंट। डिफरेंस निकालो मेरे भाई यहाँ पर। तो डिफरेंस मेरे भाई जब तुम निकालोगे तो बोलोगे सर इसमें से इसको बढ़ा दीजिए, 1500 का मेरे भाई डिफरेंस है, तो ये क्या होगा, ब्याज होगा। और मेरे भाई यहाँ रेशियो कुछ है नहीं, तो मैं पहले आपको कुछ सवाल जो है वो रेशियो मेथड पर कराऊंगा, तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, और उसके बाद में फिर जो है बड़े आराम से हम सक्सेसिव पर भी चलेंगे और उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। पहली प्रश्न संख्या आपके सामने है मेरे भाई, यहाँ पर आप देखिए। आप जब इस सवाल को करेंगे ना, फिर सारे के सारे क्वेश्चन जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैं आपको कराता हूँ आज रेशियो से, और उसके बाद में फिर 1 to 5 हम आपको कराएंगे मेरे भाई बाद में सक्सेसिव से, ठीक है। सेम क्वेश्चन को हम कराएंगे। आप यहाँ पढ़िए क्या कहा गया मेरे भाई, सम ऑफ रुपीज 100 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर। 100 रुपए की राशि को 2 सालों के लिए 10% की दर से निवेश किया जाता है, तो 2 सालों के बाद में हमें ब्याज कितना मिलेगा। मैं आपको मेरे भाई यहाँ बता रहा हूँ कि पहले हम लोग इस क्वेश्चन को बना रहे हैं रेशियो मेथड से। तो जब हम रेशियो मेथड से मेरे भाई बनाएंगे तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात देखेंगे कि मेरे भाई यहाँ पर हमारे सामने पैसा कितना है, तो 100 रुपए है। हमारे सामने रेट कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 10% है। हमारे सामने समय कितना है, तो 2 साल है, ठीक है। इतना पैसा इस रेट से 2 सालों के अंदर में, तो कहा गया मेरे भाई जो ब्याज है, हाउ मच इंटरेस्ट हमें जो ब्याज मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा। तो मैंने कहा आज जो बच्चे हैं वो बड़े समझदार हैं, वो जानते हैं 10% को कैसे लिखा जाता है। 10% का मतलब 1/10 होता है। तो आपको यहाँ प्रिंसिपल लिखना है, आपको यहाँ अमाउंट लिखना है। पैसे के जगह पर कितना हो जाएगा, 10 रुपए। 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 रुपए। समय 2 साल है, तो यहाँ पर 2 साल, और यहाँ पर भी कितना, 2 साल। अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर बोलेंगे 100 और यहाँ बोलेंगे 121। तो यहाँ पर जो ब्याज बनेगा वो कितने का बनेगा, 21 का बनेगा। जो ब्याज बनेगा वो कितने का बनेगा, 21 का बनेगा। यानी अगर तुम देखो 100 का मान 100 दिया गया तो 21 का मान 21 होगा, तो ब्याज कितना बनेगा बच्चों, 21 रुपए। ब्याज कितना बनेगा मेरे भाई यहाँ पर, 21 रुपए बनेगा। अभी सिर्फ अगले 5-6 क्वेश्चन तक आप लोगों को जो क्वेश्चन हम करवाएंगे वो हम आपको करवाएंगे रेशियो मेथड पे। जब पूरी तरीके से रेशियो मेथड को आप सीख लेंगे तब उसके बाद में आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा सक्सेसिव के ऊपर में, ठीक है। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मेरे भाई, जो कि सीजन 2025 का क्वेश्चन है और आपके सामने है। और यहाँ पर क्या कहा गया है, पढ़िए जरा। सवाल में कहा गया व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम। पैसा हमारे पास में कितना है, तो 8000 रुपया है। उसके बाद में वहां पर अगर हम बात करें तो रेट हमारे सामने कितना है, तो मेरे भाई 10% है। समय हमारे पास में कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 साल है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे भाई। पूरी दुनिया, पूरी कायनात, सारे के सारे लोग जानते हैं कि 10% की वैल्यू हमारे सामने 1/10 होती है। तो जब 1/10 होती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल लिखेंगे, अमाउंट की जगह अमाउंट लिखेंगे। प्रिंसिपल हमारे सामने 10 है और 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 2 साल का वक्त है तो पावर में कितना लगा देंगे, तो पावर में 2 लगा देंगे। अगर हम देखेंगे तो ये हमारे सामने 100 बन गया, ये हमारे सामने 21 बन गया, और डिफरेंस कितने का, 21 का। आप खाली क्वेश्चन के लिए किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है, आपको फायदा हो जाएगा। सबसे बढ़िया ये रहेगा, 8000 रुपए दिए गए हैं तो आप ऐसे लिखो कि ये जो 8000 रुपए है ये क्या है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू है। मतलब कितने का मान है, तो 100 का मान है। और पता क्या करना है, ब्याज का मान, मतलब 21 का मान पता करना है। अगर 21 का मान पता करना है तो हमारे सामने 1680 है, और 1680 का मतलब ऑप्शन नंबर जो भी है वो करेक्ट आंसर है। 1600 ऑप्शन तो करेक्ट आंसर है। एक बच्चा कहता है कि इतने इजी क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। बड़े अनपढ़ आदमी हो तुम, यार देखना जरा ये कहाँ पर आया हुआ है, 2025 में जो तुम्हारा पेपर हुआ है उसी में आया हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ, क्या दूसरे क्वेश्चन नहीं मैं लेवल बढ़ा दूं तुम्हारे लिए, बताना जरा है। देखा था ना सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में क्या हालत हुई थी, शुरू कितने आसानी से किया था, खत्म कहाँ पर किया था। या सिंपल इंटरेस्ट को भी थोड़ा पलट करके पीछे देख लो। कंपाउंड में मेरे भाई ये शुरुआत है, अंत थोड़ी है। जब अंत होगा तो देखना लेवल में मेरे भाई क्या बात रहेगा, ठीक है। यही होता है मेरे भाई यहाँ पर। कुछ लोग ऐसे होंगे, कोई चिड़िया उड़ती थी तो उसको देख करके उड़ना सोचा, एक बड़ी प्यारी चिड़िया थी, उसको है ना, मतलब उसकी अपनी खुद की क्वालिटीज बड़ी अच्छी थी। लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या हो गया, उसको दूसरों को देख करके जो है, जो उड़ती थी चिड़िया तो मेरे भाई उसको देख करके उसने उड़ना चाहा, ठीक है, उड़ नहीं पाई। जो मेरे भाई यहाँ पर कूदती थी, कहीं ना कहीं जो चलती थी, वो चलना देख करके चलने की कोशिश किया, उसने चल नहीं पाया, ना वो उड़ पाई ना वो चल पाई, खाली कूदते और फुदकते रह गई। वो मत होनी है, ठीक है, कि दूसरों को देख करके वो हाई लेवल पर है तो हम हाई पे जाएंगे, दूसरे बेसिक पर है तो बेसिक पे जाएंगे। आप अपनी लय के हिसाब से चलिए। आपका जो लय है, जब इस सफर में आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे ना, तो हर एक चीज आपको मैं दिखाऊंगा, हर एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। बस अपने इस मेरे भाई गाइड के ऊपर में भरोसा कर लीजिए। चलिए टॉपिक खत्म हुआ ना, तो इतना खूबसूरत ये सफर होगा कि आपको शुरू में आसान क्वेश्चन भी आएगा, फिर मॉडरेट भी आएगा, फिर टफ भी आएगा, फिर ट्रिकी क्वेश्चन भी आएगा, सब कुछ आएगा मेरे भाई यहाँ पे। लेकिन पहले मोड पर, पहले सीढ़ी पर ही आप यहाँ पर हो करके मंजिल की कल्पना करेंगे कि मेरे भाई ये तो ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, वो हो सकता था, तो कुछ नहीं मिलने वाला है।
सब्र बहुत बड़ी चीज होती है, याद रखिएगा। आइए चलिए आरआरबी एएलपी का मेरे भाई यहाँ पर सवाल है। कहा गया मेरे भाई, अरुणा बोरोड अ सम ऑफ 9,000 फ्रॉम जयश्री एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय अरुणा आफ्टर 2 ईयर टू क्लियर। यहाँ पर सवाल में कहा गया अरुणा ने 10% की दर से ब्याज पर कितने रुपए लिए। तो जिस पैसे को आप मेरे भाई उधारी लेते हो तो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन। कितने रेट से आपने लिया 10% से, तो उसको आप यहाँ लिख दो। कितने समय के लिए लिया, 2 सालों के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन में ये जानना बहुत जरूरी है कि पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में कहा गया उसके द्वारा कितनी राशि चुकाई जाएगी, यानी वो पैसा कितना देगी। ठीक है, तो आपका अमाउंट पूछा जाएगा। देखिए सारे ऑप्शन 9,000 से बड़े हैं, इसका मतलब आपसे अमाउंट पूछा जाएगा कि आप कितना, सॉरी, कितना पे करोगे, तो आपका अमाउंट क्या है। मैंने कहा अभी चुपचाप आप यहाँ पर रेशो मेथड से सीखो पहले। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 1/10 होती है। 1/10 होती है, तो यहाँ प्रिंसिपल लिखेंगे, यहाँ अमाउंट लिखेंगे। लिया कितना है, 10 रुपए। 10 में एक का ब्याज जोड़िए 11 रुपए। वक्त हमारे पास में कितना है, 2 साल, और यहाँ कितना है, 2 साल। जब आप इसका मेरे भाई स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा और ये 121 हो जाएगा। क्वेश्चन में ये देखो किसका मान दिया है, किसका पूछा है। तो 9,000 रुपए मेरे भाई दिए, ये प्रिंसिपल का मान है। प्रिंसिपल का मान है मतलब 100 का मान है, और 100 का मान है तो हमें पता है किसका करना है, अमाउंट का। बड़े आसानी से हम काटेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 10,890 आ जाएगा। और 10,890 कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, बी फॉर बाहुबली है। बहुत एकदम सटीक तरीके से